हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लव लाइफ प्लस लाइफ इन जनरल इन द मंथ ऑफ जून 2021। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं और ओरेकल कार्ड्स हैं। तो टैरो कार्ड से हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लव लाइफ। ऑल्सो फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे एनी मोर गाइडेंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ, एंड बाकी ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे जनरल लाइफ आपकी कैसे होने वाली है जून में। 29 मुझे दिखा कैमरा में, तो आप उसका एंजल नंबर का मीनिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है जून में, लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए लव लाइफ फॉर स्कॉर्पियंस, गाइडेंस जून 2021। जून के महीने में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव Wheel of Fortune in reverse. Okay, Two of Pentacles upright. Oh, Nine of Swords upright. Nine of Swords क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स। We have फोर ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। सो दो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है लव लाइफ में, विच इज़ सरप्राइजिंग। एनी मोर गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोचना स्टार्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू लव। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉजिकली सोचना आपको सर्व भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ रही है। जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से भी ये आपको एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एक्चुअली मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। सो ये बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी लव लाइफ में कुछ डिलेज़ हैं जो आप जून में एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ ये जो डिलेज़ हैं वो हो सकता है कि आपका एक परसेप्शन ही हो। मतलब कि ये कार्ड बताता है कि आपको बॉटल अप करने की अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो एंड एक्सप्रेस इट विद समवन। यानी कि यहाँ पे अपने अंदर ही अंदर आप सोच के घुलते मरते ना रहें, आप किसी से शेयर करें। इफ़ देयर इज़ समवन जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ अगर आप बहुत परेशान हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और आपके पार्टनर को पता ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करने से आपका मन हल्का होगा और आपको आंसर्स दिखेंगे या मिलने स्टार्ट होंगे। नाउ मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है, यहाँ पे आप दोनों कार्ड्स में देख सकते हैं, एक तो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। यहाँ पे इसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और यहाँ पे इसने अपनी आंखें, मतलब यहाँ पे आंखों पे हाथ रखा हुआ है तो आंख बंद है, और यहाँ पे आंखें बंद करके ये पर्सन लेटा है। सो यहाँ दोनों जगह मुझे लगता है कि शायद एक बिगर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश नहीं की जा रही है यहाँ पे, या फिर अपने आप को बचाया जा रहा है, या फिर यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा सेव करके रख रहे हैं, या फिर अपने थॉट्स में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो जून के महीने में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ या मैं ब्रेक ले लेता हूँ, सो दैट आई कैन मेंटेन माई बैलेंस एंड सैनिटी। यानी कि आप अपनी जो है, आप सोचेंगे कि मैं बस पागल हो रही हूँ सोच के, या मैं पागल हो रहा हूँ सोच के, लेकिन मुझे अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सिमिलैरिटी मुझे ये दिखी कि यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर का कार्ड बताता है किसी तरीके के डिसीजन को। तो आप कोई ना कोई तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, और इसी वजह से आप तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि डिलेज़ हैं। सो इस वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्लीप पैटर्न भी मुझे ख़राब होता हुआ दिखता है इन द मिडल ऑफ जून, लेकिन एंड ऑफ द जून में मुझे लगता है कि आप काफ़ी रेस्ट लेंगे, रिक्यूपरेट करेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर थोड़ा सा ब्रेक लेने में फ्रॉम द रिलेशनशिप आपको अच्छा लगता है, बेटर फील होता है, तो आप लीजिए। यहाँ पे मेडिटेशन एंड प्रेयर की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको अपने एंजल्स से कनेक्ट करने की अर्जेंटली ज़रूरत है। यहाँ पे भी एक गोल दिखता है, यहाँ पे भी कॉइन्स दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक साइकिल एंड कर रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल आपके लिए एंड हो रही है। सो आपको ज़रूरत है, जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे होके फिर वो बुझता है। तो अगेन कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल आपके लिए एंड हो रही है, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। जो भी छोटी मोटी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, नेगेटिविटी है, ट्रॉमाज हैं, वो सारे रीसर्फेस हो रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को हटा सकें, बैलेंस आउट कर सकें और कट ऑफ कर सकें अपनी लाइफ से। सो डू नॉट फियर दिस चेंज। बिलो द डेक देखते हैं, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे
पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताता है, क्योंकि पेज का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आपने स्टार्ट किया हो सकता है रिलेशनशिप, एंड जून के महीने में आपको उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखने वाला है एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल है इसमें। बहुत प्रॉस्पेरिटी इज़ व्हाट आई कैन सी इन द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो अगर आप इसको परस्यू कर रहे हैं, सो डेफिनेटली बेझिझक आप इसको परस्यू कीजिए। 2424 ऑन द कैमरा, सो 2424 एंजल नंबर का आप मीनिंग भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ मैं ये पूछना चाहती थी कार्ड से कि ये काफ़ी कंप्लीट मुझे दिख रहा है, लेकिन एनी मोर गाइडेंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड सिचुएशन। वाई इतना स्ट्रेस क्यों है, आप क्यों ओवरथिंक कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है जो आपको डिफरेंट मतलब कि एक नए रिलेशनशिप में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको हील करनी है, वो चीज़ें रिसरफेस हो रही हैं। कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हो, आपको चीज़ें बहुत जल्दी करने की आदत हो और आपको डिलेज़ आ गई आपकी लाइफ में सडनली, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, ठहराव आए आपकी लाइफ में, आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकें। तो अगेन एनी गाइडेंस, एनी ओवरऑल गाइडेंस व्हेन इट कम्स टू लव फॉर स्कॉर्पियंस। Any more guidance for Scorpions for the month of June? Love life. Okay, wow, what a beautiful card. What a beautiful card. ये कहता है कि ये अगेन एक पेंटिकल का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे पेंटिकल्स यही दर्शा रहे हैं कि स्लो मूविंग एनर्जी है। ग्राउंड वर्क करें, रिसर्च करें, गेट टू नो द पर्सन। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जंप करना चाहते हैं तो अगेन गेट टू नो द पर्सन, गेट टू नो द सिचुएशन, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उनके क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके क्या ट्रॉमास हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं या फिर अगर आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने ऊपर काम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर काम कीजिए, अपने जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको हटाइए। और यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये सुनाई दे रहा है कि प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। तो अगर आपको परफेक्ट नहीं लग रही है सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक होप है कि यस इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, लेकिन डिलेज आ रही हैं, तो आप परेशान ना हो। डिलेज किसी वजह से आ रही हैं ताकि आप कुछ चीज़ों को हील कर सकें। क्योंकि अगर आप फटाफट दूसरे रिलेशनशिप में कूद जाएंगे, कोई डिलेज नहीं आएंगी, तो आप उन चीज़ों को हील नहीं कर पाएंगे। जो फिक्स्ड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टबर्न हो रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चेंज नहीं करनी है, या फिर मैं तो हमेशा सही होती हूँ। किसी भी तरीके के आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी तरीके के पैटर्न हो सकते हैं, जो भी आपके हैं आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रेयर के साथ, मेडिटेशन के साथ काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, आंसर्स भी आपको पता चलेंगे। सो ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें, लेकिन प्रेयर के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें पता चल सकेंगी, इवन इन योर ड्रीम्स। सो यहाँ पे नाइट टाइम एंड स्लीप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो यू कैन बिफोर स्लीपिंग आप एक प्रेयर कर सकते हैं कि आज मुझे ये चीज़ों का आंसर प्लीज़ एंजल्स बताइए, एंड डेफिनेटली आपको नींद में, स्लीप में, थ्रू ड्रीम्स आपको ये मैसेजेस मिलेंगे। सो यहाँ पे मेहनत करने की एनर्जी है, स्टूडेंट की एनर्जी है। अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े या फिर फ्रेश स्टार्ट करना पड़े, सो डोंट फियर दिस। बिलो द डेक अगेन, जैसा कि मैंने बताया मेडिटेशन की एनर्जी, तो यहाँ पे थोड़ा क्वाइट टाइम, अलोन टाइम लेने की ज़रूरत है, रिट्रीट पे जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में अगर आप अपनी एनर्जी स्कैटर करते रहेंगे, उनमें लगे रहेंगे, तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। सो वो बहुत यहाँ पे बताया गया है कि मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, सोल सर्चिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ना कि सोचने से या लॉजिकली किसी चीज़ को स्ट्रैटेजी से सोचने की। नहीं, ये स्ट्रैटेजी, लॉजिक और ये सब यहाँ वर्क नहीं करेगा। Only and only soul searching will help you. So now let's see from the Power of Love Oracle cards any guidance for Scorpions for the month of June. Love life के मामले में love guidance for Scorpions for the month of June. एक कार्ड मिला है, let me shuffle. Okay. So we have discernment. Okay. You are developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion. What a beautiful card you've got. जून के महीने में, जैसा कि यहाँ पे एक बंदी, यहाँ पे एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है, तो यहाँ पे प्रेयर के थ्रू आपको डिसर्नमेंट मिल रहा है, यानी कि जजमेंट, यानी कि बिल्कुल सही क्या है, गलत क्या है,
ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, डर क्या है, सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी आपको पता चलेगा। और ये डिसर्नमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे जजमेंट कार्ड की भी याद दिलाता है, जो कि अगेन स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है। सो अगेन मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करना है। डिलेज आर देयर फॉर अ रीज़न, कन्फ्यूजन इज़ देयर फॉर अ रीज़न, ट्रिगर पॉइंट्स आर देयर फॉर अ रीज़न। आपको इनको हटाना है, हील करना है। सो आपके लाइफ में गुड जजमेंट आ रहा है और आप फाइनली एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ पाएंगे और अपने ऊपर काफ़ी मेहनत कर पाएंगे। हो सकता है काफ़ी लोग अपने बॉडी बिल्डिंग या फिर अपने एक्सरसाइज रूटीन को भी टेकअप करें इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम्स आप इंडोर रह रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है अपने आप को बिल्डअप करने की, यानी कि अपने आप को तैयार करें, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, ये डिले हट जाएगी एंड देन यू कैन एन्जॉय दिस न्यू रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर जनरल लाइफ फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून का महीना कैसा होने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए व्हेन इट कम्स टू जनरल लाइफ, जनरल गाइडेंस। स्कॉर्पियंस का जून का महीना, वाओ, 7 हेवनली वर्च्यूज़। अगेन यहाँ पे प्रेयर की एनर्जी है। 7 हेवनली वर्च्यूज़ कहता है कीज टू गुडनेस, यानी कि एक टाइम आता है जब आप डिस्ट्रक्शन देखते हैं, जब आपके लाइफ में केओस चल रहा होता है, तब आप क्या करते हैं? या तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, 7 हेवनली वर्च्यूज़ की तरफ जा सकते हैं, जो भी अच्छाइयाँ होती हैं लोगों में वो देख सकते हैं, या फिर आप नेगेटिविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छाइयों को देखिए, चाहे कितना ही केओटिक सिचुएशन हो, आपको गुडनेस को देखना है, आपको पॉजिटिविटी को देखना है। और ये आप कर पाएंगे जब आप नीचे देख के एक ही चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके उसी में नहीं आप ओवर थिंकिंग करेंगे, वैसे नहीं आपको आंसर्स मिलेंगे। जब आप अपना सर उठाएंगे, आप जब खुदा की तरफ देखेंगे, भगवान की तरफ देखेंगे, यूनिवर्स के प्लान की तरफ देखेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि येस आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सब आपके लिए हो रहा है, यानी कि आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। सो प्लीज़ आप यहाँ पे हाथ उठाइए और प्रेयर कीजिए और खुश रहिए। यहाँ पे 7 हेवनली वर्च्यूज़, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप गूगल कर सकते हैं 7 हेवनली वर्च्यूज़ क्या होते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। नाउ लेट्स सी आर्कएंजल गब्रियल, जो कि हमेशा सच बोलते हैं, जो कि सच्चाई के आर्कएंजल हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियंस के लिए न्यू प्रोजेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हेल्पिंग चिल्ड्रन, वाओ, लव दिस। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। लेट्स सी, सबसे पहले ओह वाओ, एक और कार्ड है यहाँ पे। लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले आ गया आपके लिए न्यू प्रोजेक्ट। लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, योर एक्शंस आर ग्रोइंग योर आइडिया इनटू अ रियलिटी। सो अगेन एक कोई आइडिया है आपके मन में, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में आप हैं किसी चीज़ के, तो आपकी लाइफ में वो जो आइडिया आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइनली गाइडेड है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा डे बाय डे ग्रो कर रहा है लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। उस आइडिया को रियलिटी में आपको लाना है, तो आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट है जो आप टेकअप कर सकते हैं। फाइनली आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि येस, बहुत समय हो गया, बहुत डिलेज हो गई, बहुत वेट कर लिया, अब मैं उस चीज़ को रियलिटी में लेके आऊँगा, अब मैं उस चीज़ को जन्म दूंगा। सो सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो देयर फॉर यू। ओके, देन वी हैव मदर मेरी। द ब्लेस्ड मदर इज़ हेल्पिंग यू विथ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया है, जो भी आपके मन में आइडिया है, वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, जैसा कि मैंने बताया। और जो मदर मेरी है वो आपको बहुत ही लविंग वाइब्स दे रही हैं, ताकि आप उस चीज़ को टेकअप कर सकें फाइनली। यहाँ पे भी एक लेडी जो है वो एक बुक पढ़ रही है, कुछ लिख रही है। तो अगेन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। मोर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को टेकअप करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड वर्क करके, मेहनत करके एक एक मास्टर पीस क्रिएट करने के लायक हैं आप, केपेबल हैं। सो डेफिनेटली यू शुड डू दैट। सो फेमिनिन एनर्जी, गॉडेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे इतने स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया है जो कि स्पिरिचुअलिटी को, सोल सर्चिंग को, कॉन्टेम्पलेशन को बताता है। 7 हेवनली वर्च्यूज़ आ गए। सो अगेन हेवनली रेल्म से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है, इतने डिफ़िकल्ट टाइम में आपके लिए हेल्प है। सो कोऑपरेट। देन आता है हेल्पिंग चिल्ड्रन। पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग, गाइडिंग एंड हेल्पिंग यंग पीपल। तो यंग पीपल जो अगर आपके पास हैं इस वक्त या नहीं भी हैं, तो जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है या जो भी आप करेंगे इन द फ्यूचर, उसमें कहीं ना कहीं यंग चिल्ड्रन की, यंग लोगों की हेल्प ज़रूर होगी। उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी, उनको हीलिंग मिलेगी, तो वो आप ज़रूर कीजिए। क्रिएट अ विजन बोर्ड, यानी कि क्रिएट अ बोर्ड विद इमेजेस एंड वर्ड्स दैट इंस्पायर यू।
सो यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ही कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड्स आपको यही बताते हैं एक चीज़ कि जो भी आप सोचेंगे वही चीज़ हो जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी में ध्यान लगाएंगे तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए यहाँ पे तुरंत आपके स्पिरिट गाइड्स, तुरंत आर्कएंजल गब्रियल भी आपको उसी सही जगह पे ले आना चाहते हैं। और आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आप इबादत में, वर्शिप में ध्यान लगाएं, सोल सर्चिंग में ध्यान लगाएं, क्योंकि मन भटकने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपका मन भटक जाए, नेगेटिविटी की तरफ चला जाए। तो जो भी आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो भी मेहनत करी है, वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस अपने आप को करने की। एनर्जी को फोकस कीजिए, मन को जो भटक रहा है उसको फोकस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव and surround yourself with positive people and situations and you will attract more positivity into your life। तो अगेन आपको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे मत सोचिए। आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छे अच्छे थॉट सोचिए। येस, आई कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम इनफ, थिंग्स आर हैपनिंग इन माई फेवर, लक इज़ इन माई फेवर, ऐसे ऐसे चीज़ें आप बोलिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का वीडियो भी मैंने बनाया है आपके लिए, मैं डेफिनेटली वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। 15-20 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है। उसके पीछे एक म्यूज़िक भी है बैकग्राउंड में जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। विजन बोर्ड भी यही कहता है कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ये मैनिफेस्टेशन का समय बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हेवनली रेल्म, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपके साथ हैं। जो चाहिए आपको वो मिलेगा। लेकिन इस समय पे थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलेज। आपको आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, आंसर्स मिल जाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। इसी तरह आपको जो भी अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते करते आप इमेजेस, वर्ड्स, ये सब आप किसी बोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल सिंपल तरीका कि विजन बोर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विजन बोर्ड क्या होता है और हाउ कैन यू गो अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फ़िलहाल अगर आपको कोई बोर्ड बनाना है तो आप एक तख्ती ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, अपने मोबाइल में एक वॉलपेपर बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, लैपटॉप में बना सकते हैं। कोई भी आप रैंडम इमेजेस, रैंडम इन द सेंस जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, अपनी हाइट लंबी करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विजन बोर्ड, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ योर गो टू थिंग। नाउ लास्ट में देख लेते हैं विच फेज़ यू विल बी एंटरिंग स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के महीने में किस फेज़ में स्कॉर्पियंस एंटर होने वाले हैं, फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियंस किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना चाहिए। यहाँ पे फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। चीज़ें होंगी आपके लिए, आंसर्स मिलेंगे, इनफैक्ट आंसर्स रेडी हैं। पहले तो आंसर्स के लिए आपको वेट करना पड़ रहे थे, लेकिन आंसर्स रेडी हैं। जस्ट व्हेन यू कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं स्कॉर्पियंस जून के महीने में। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप इस तरफ इस समय एनर्जी फील कर रहे हैं, वो एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो नाउ लेट्स सी किस तरीके की एनर्जी की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पर्पल कलर के ह्यूज़ हैं कलर्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग वाली जो एनर्जी है वो मोमेंटम गेन कर रही है। कितना ही नेगेटिविटी हो, कितना ही कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही धीरे धीरे। नाउ लेट्स सी energy is gaining momentum for what, which energy is this related to which field, your commitment is being tested। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। स्कॉर्पियो, वाओ, फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। देखिए आपकी नींद ख़राब हो रही है, आपका पूरा अमन चैन सब जा रहा है, तो आप बेटर है कि अपने नेगेटिविटी पे काम करें, उसको रिलीज़ कीजिए, फियर्स को रिलीज़ कीजिए। और यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय मिलेगा आपको अपने पार्टनर के साथ टेक्स्ट करने का और उनसे बातें करने का, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सेक्सी टाइम्स आर डेफिनेटली अहेड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैव अ नाइस टाइम।
सो इस एनर्जी को अगर आप हार्नेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको नेगेटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल हटानी पड़ेगी। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। हो सकता है डिलेज़ हैं, केओस है, लेकिन आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। आप कितना ज़्यादा चाहते हैं इस रिलेशनशिप को या इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आपके लिए है। बहुत टाइम से आपके मन में एक ख्याल था कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, लेकिन आप कितनी मतलब शिद्दत से उसे चाहते हैं, ये चीज़ आपकी टेस्ट हो रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आपका कहीं ना कहीं टेस्ट ले रहा हो किसी तरीके से। सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे इतने अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, नथिंग टू वरी, हेवन का ही कार्ड आ गया। सो व्हाट एल्स डू यू वांट, एंड एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉटी टाइम्स आपके लिए अहेड आने वाले हैं, उस चीज़ के लिए एनर्जी आपकी गेन हो रही है एंड बिल्डअप हो रहा है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यूटिलाइज दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड टाइम, एन्जॉय योर सेल्फ। ज़्यादा सोचना नहीं है, फीलिंग्स की तरफ आपको ध्यान देना है और वहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे। ऑल्सो योर बॉडी विल ऑल्सो गाइड यू। अगर आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी एकदम राइज हो जाती है, यानी कि दैट पर्सन इज़ गुड, उसके साथ आप और बात कीजिए। किसी से बात करके आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपको हेडेक हो जाता है, आपको नींद आने लगती है, तो फिर वो इंसान ठीक नहीं है, या फिर उस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और वो आपके जो हीलिंग के लेवल से नीचे है। यानी कि आपका जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा है, आप उसको एज अ क्रिस्टल उसकी तरफ आप हीलिंग पहुंचा रहे हैं और वो आपकी हीलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है एंड लीविंग यू ड्रेन्ड। सो डोंट डू दैट। एंड बॉडी की तरफ ध्यान दें, नींद की तरफ ध्यान दें, रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए एंड सब कुछ बढ़िया होगा। जस्ट हैव फेथ। 0808 अगेन सैटर्न एनर्जी, मुझे एंजल नंबर दिख रहा है ऑन द कैमरा। सो डिलेज आर डेफिनेटली देयर। सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट फादर की तरह सैटर्न आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सो प्ले अलॉन्ग, लर्न द लेसन्स एंड एन्जॉय योर अमेजिंग लाइफ, जो कि फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Scorpios. Hope you have a great June. Thank you so much. Stay blessed and bye-bye.